हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसिन मेड कोर्स। आज हम जानेंगे फेब्राइल सीजर्स के बारे में। ये बच्चों में आने वाले दौरे या फिर झटके होते हैं, ये क्यों आने लगते हैं, क्या कारण होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या इलाज करना चाहिए। तो यही सब जानेंगे अपनी इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं फेब्राइल सीजर्स होते क्या हैं। अगर कोई पेशेंट बच्चा है जिसकी एज 6 साल से कम है और उसको तेज फीवर है और फीवर की कंडीशन में उसको दौरे या फिर झटके जैसे आए हैं, कन्वल्जन्स आए हैं, जिसको फीवर फिट्स भी कहा जाता है, तो इस कंडीशन को फेब्राइल सीजर्स कहते हैं। ये कोई दिमागी बुखार नहीं होता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर तेज़ बुखार में दौरे या फिर झटके आने लगे हैं बच्चे को, तो लोगों को लगने लगता है कि दिमागी बुखार बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिमागी बुखार जो होता है वो मेनिंजाइटिस की वजह से होता है। जो हमारे ब्रेन में मेनिंजेस होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन आ जाती है, तो इसी कंडीशन में पेशेंट को दिमागी बुखार बन जाता है। लेकिन जो फेब्राइल सीजर्स होते हैं ये बिल्कुल अलग होते हैं। जब बच्चे की एज 6 साल से ज़्यादा हो जाती है तो ये फेब्राइल सीजर्स आना अपने आप ही बंद हो जाते हैं। लेकिन जो दिमागी बुखार होता है वो कभी भी किसी भी एज में आ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को तेज़ फीवर आया है और वो फीवर 100 के ऊपर है, जैसे कि 100.4, 102, 103 इस कैटेगरी में है और उसको दौरे या फिर झटके आए हैं, तो इस कंडीशन को आप फेब्राइल सीजर्स कह सकते हैं। अगर पेशेंट को फीवर नहीं है, 99 है या फिर 99.8 है, यानी कि 100 से नीचे है, तो इस कंडीशन में आप फेब्राइल सीजर्स नहीं कह सकते हैं। फेब्राइल सीजर्स हमेशा फीवर की कंडीशन में ही आते हैं और बच्चे की एज 6 साल से कम होती है। अगर इससे ज़्यादा है तो उसको फेब्राइल सीजर्स नहीं कह सकते हैं। जब किसी बच्चे को तेज़ बुखार चढ़ता है और वो दिमाग पे हावी होने लगता है, तो इस कंडीशन में उसको झटके 1 से 2 मिनट तक आ सकते हैं या फिर 15 मिनट तक ये झटके या फिर दौरे हो सकते हैं। इस कंडीशन में बच्चे को बेहोशी हो सकती है, हाथ पैरों में अकड़न होने लगती है, आंखें फैल जाती हैं। इसको बुखार के दौरे भी कह सकते हैं और ये दौरे मिर्गी के दौरे जैसे ही होते हैं। लेकिन जो मिर्गी के दौरे होते हैं उनका फीवर से कोई संबंध नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है। वो ब्रेन की एबनॉर्मलिटी की वजह से मिर्गी के दौरे आते हैं। लेकिन अपने इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फेब्राइल सीजर्स के बारे में, तो इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चों में फेब्राइल सीजर्स हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी बच्चे की एज 6 साल से कम है और उसको तेज़ बुखार आया है, तो इस कंडीशन में ज़्यादा चांस रहते हैं कि बच्चे को दौरे या झटके आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों का जो ब्रेन होता है वो इमेच्योर होता है। जब तेज़ फीवर होता है और दिमाग पे हावी होने लगता है, तो इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कह सकते हैं ब्रेन में, जो वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में दौरे या झटके आ सकते हैं। ये किसी एक अंग में हो सकते हैं, जैसे कि हाथ या पैर में हो सकते हैं, गाल में हो सकते हैं, किसी अंग में हो सकते हैं सीजर्स, या फिर पूरी बॉडी में भी हो सकते हैं। बच्चों के ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स का कम हो जाना, ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से बच्चों में दौरे या झटके आने लगते हैं। इसके अलावा अगर किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जब ये बॉडी में इंटर करते हैं बैक्टीरिया या फिर वायरस, तो बॉडी इनसे लड़ने के लिए अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से भी बच्चों में ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर ऐसी कंडीशन हो गई है तो उसका क्या इलाज करना चाहिए। सबसे पहले तो बच्चे को नज़दीकी हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक ले जाना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अपने आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। अगर डॉक्टर दूर है, हॉस्पिटल दूर है, क्लिनिक नहीं है पास में, तो घर पर ही रहकर कुछ सावधानियां रखनी चाहिए और इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए, जैसे कि फीवर ना बढ़े। सबसे पहले बच्चे को लिटा देना चाहिए और कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी चाहिए। पूरे शरीर में कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी चाहिए। सिर्फ सर पर पट्टी रखने से कुछ नहीं होता है। बच्चे के पूरे कपड़े निकाल दीजिए और पूरे शरीर पर पोंछा लगाइए पानी से। बच्चे को उल्टा लिटा सकते हैं, पीठ पर पोंछा लगाइए, हाथ पैरों पर लगाइए। कोल्ड स्पॉन्जिंग अच्छी तरह करने से फीवर धीरे धीरे कम होने लगता है। कोल्ड स्पॉन्जिंग लगातार 25 से 30 मिनट तक करनी चाहिए। इस कंडीशन में पेरेंट्स को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको सावधानी रखनी चाहिए और बच्चे का बुखार कम करने का प्रयास करना चाहिए। अगर बच्चे को दौरे या फिर झटके आ रहे हैं, झटके के समय कुछ भी मुंह में नहीं डालना चाहिए, ना कोई दवा डालें, ना पानी डालें, ना उंगली डालें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी उंगली में इंजरी आ सकती है और बच्चा कुछ खा पी नहीं सकता, क्योंकि उस समय वो अनकॉन्शियस है। काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बच्चे को झटके आ रहे हैं तो उस दौरान आपको कुछ भी मुंह में नहीं डालना चाहिए, सिर्फ कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी चाहिए, पेशेंट को लिटा देना चाहिए और तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट कर देना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर उसका फीवर चेक करते हैं। फीवर चेक करने का सबसे सही तरीका होता है सबलिंगुअल। जो थर्मामीटर होता है जीभ के नीचे रखा जाता है, उसका टेम्परेचर नापा जाता है, वो एकदम एक्यूरेट आता है। या फिर
एनल एरिया जो होता है उससे जो टेम्परेचर लिया जाता है वो भी एक्यूरेट होता है। कभी कभी बॉडी से टेम्परेचर जो लिया जाता है, जैसे बगल में थर्मामीटर लगाकर चेक किया जाता है टेम्परेचर, वो एक्यूरेट नहीं होता है। टेम्परेचर का सही तरीके से चेक करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर सबसे पहले टेम्परेचर चेक करते हैं। अगर टेम्परेचर 100 के ऊपर है, 100.4 के ऊपर है, 102 103 तक है, तो डॉक्टर डायग्नोज कर लेते हैं कि बच्चे को फेब्राइल सीजर्स आए हैं, यानी कि बुखार के झटके आए हैं। इस कंडीशन में डॉक्टर सबसे पहले बच्चे का फीवर कम करते हैं, पैरासीटामोल का इन्फ्यूजन लगाते हैं IV, क्योंकि बच्चा मुँह से कुछ खा पी नहीं सकता है तो मेडिसिन भी मुँह से नहीं ले पाएगा, इसीलिए बच्चे को IV पैरासीटामोल का इन्फ्यूजन लगाया जाता है। काफ़ी स्लो दिया जाता है, धीरे धीरे बुखार पेशेंट का कम हो जाता है। इसका जो डोज होता है बच्चे की एज और वेट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। अगर बच्चा कुछ खा पी सकता है, मुंह खोल रहा है, तो ओरल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे पैरासीटामोल की सिरप या फिर टैबलेट डॉक्टर दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट का फीवर कम होने लगता है। पैरासीटामोल बच्चे को 4 से 6 घंटे पर रेगुलर दिया जाता है 3 दिन तक, जिससे कि बुखार ना बढ़े। अगर बुखार बढ़ेगा, दिमाग पे चढ़ेगा, फिर से दौरे या फिर झटके आने लगेंगे। अगर बच्चे की ऐसी कुछ हिस्ट्री रही है, आपको पता है कि बच्चे को बुखार चढ़ने पर दौरे या झटके आ सकते हैं, तो आपको अपने घर पर मिडाजोलाम का नज़ल स्प्रे रखना चाहिए। ये नाक में डालने के लिए होता है। अगर बच्चे को दौरे या झटके आने लगे हैं, बुखार तेज है, तो आप नाक में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि जो अकड़न है, झटके आ रहे हैं, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और दौरे या झटके से रिलीफ मिलेगा। इसके साथ ही डॉक्टर एंटी कन्वल्जन मेडिसिन देते हैं, जैसे कि फ्रीजियम टैबलेट आती है और सिरप फॉर्म में भी आती है। तो बच्चे के वेट और एज के अकॉर्डिंग इसका डोज डिसाइड करते हैं और 3 दिन तक दिन में 3 बार तक लगातार देते हैं। फ्रीजियम काफ़ी अच्छा होता है दौरे या फिर झटके के लिए, अगर बच्चे को फेब्राइल सीजर्स हो रहे हैं। अगर आपके घर पर बच्चा है और उसकी एज 6 साल से कम है, इस कंडीशन में आपको अवेयर रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए कि बच्चे को दौरे या फिर झटके पड़ सकते हैं अगर फीवर ज़्यादा तेज़ बढ़ता है। इसीलिए फीवर को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए, बच्चों में स्पेशली। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा फेब्राइल सीजर्स क्या होते हैं, ये बच्चों में दौरे झटके क्यों आने लगते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या इलाज होता है। किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें।